छत्तीसगढ़ में नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर लोगों से लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले परमानंद खरे, संजय बर्मन और दुर्गेश खूंटे के द्वारा कोरबा निवासी कैलाश भट्ट के विरुद्ध में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का आवेदन दिया गया है। पामगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले तीनों पीड़ित परमानंद खरे, संजय बर्मन, दुर्गेश खूंटे के अनुसार कोरबा निवासी कैलाश भट्ट के द्वारा इनको तरह तरह के लालच देकर इनसे लगभग 3 लाख रुपए से ज्यादा पैसे की ठगी की गई। साथ ही इन्हें लगातार नौकरी अब लगेगी तब लगेगी यह कहकर गुमराह करते हुए काफी दिनों तक गुमराह किया गया। जब कैलाश भट्ट की बातों पर शंका हुई तो इनके द्वारा अपना पैसा वापस मांगा गया। तब कैलाश भट्ट के द्वारा गोल मटोल जवाब देकर बात को टालते हुए नजर आए। परेशान होकर तीनों लोगों ने पामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस प्रशासन से उचित न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि पामगढ़ पुलिस टीम इस मामले को लेकर किस प्रकार से सक्रिय नजर आती है और कितनी बारीकी के साथ गंभीर रूप से इस मामले की जांच करती है और लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पकड़कर उनको उचित न्याय दिलाती है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए पामगढ़ चांपा से केशव सोनी की रिपोर्ट। जो कि कैलाश भट्ट नाम का एक पंडित है जो अपने आप को पास्टर कहता है और लोगों को बपतिस्मा देता है यीशु नासरी के नाम पर। उसने जो कि कोरबा का रहने वाला है, ढेंगुर नाला बरपारा कोहरिया वार्ड नंबर 16 में रहता है, जिसने काफ़ी लोगों के साथ नौकरी के नाम पर ठगी की है। और मेरे साथ, क्योंकि मैं एक कबाड़ी करता हूँ, छोटा मोटा सामान बेच के मैं करता हूँ, तो उसने मेरे को धंधा के रूप में फंसाया। उसने मेरे को कोरबा में एनटीपीसी जो प्लांट है बिजली वाला, उसमें मुझे उसने कैंटीन का काम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है करके कहा। और जो कि सविता खूंटे मेहंदी में रहती है वो भी उनके संग साथ आई थी। उन्होंने भी इसके बारे में मुझे कहा कि मैं कोरबा के जैसे मैं वो मेरे मायका है, मैं उस जगह में रह चुकी हूँ, उन सब जगह के बारे में जानती हूँ। और कैलाश भट्ट ने कहा उसमें 200 से 300 स्टाफ रहते हैं। मुझे प्रलोभन दिया, कहा गया कि 5 रुपये का जो चाय हम लोग बेचेंगे उसमें 2 रुपये कंपनी बोनस देगी, जिसका हिसाब महीने में होगा। 85 रुपये का नाश्ता खाना का भोजन थाली का रेट रहेगा, 85-87 जो भी रेट दर रहेगा उसमें 13 रुपये बोनस मिलेगा, उसका हिसाब भी महीने में होगा। ऐसा कहकर उसने मुझे प्रलोभन दिया। तब मैंने दिसंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में उसे 1,20,000 रुपये दिए। मैंने नकदी भी दिया है और अपने गाड़ी को जो 2 व्हीलर है मेरा प्लेटिना, उसे रीफाइनेंस करवाकर उसमें से 23,000 रुपये का रीफाइनेंस करवाया, मैंने उसका भी पैसा दिया है। और सभी सीएससी सेंटरों से मैंने कुछ सीएससी सेंटरों से मैंने पैसे भी डलवाए हैं, जिनका सबूत मेरे पास है। और जब मैंने उसे पैसे के लिए कहा और कैंटीन का 7 महीने तक उसने लेट किया, तो मैंने पूछा कैंटीन के बारे में बताओ, मुझे वीडियो कॉल करके बताओ, अपना गेट पास के बारे में बताओ, जिन लड़कों को आपने काम के लिए चुना है उन लड़कों का नंबर दो मुझे, मैं उनको फ़ोन लगा के पूछूंगा। उसने बोला था कि मैं 57,000 का मैंने किराना सामान भेजा है, खरीदा है। तो मैंने उससे कहा 57,000 का आपने अगर किराना सामान खरीदा है तो मेरे को सबूत बताओ। कैंटीन का जो निकला था एग्रीमेंट, उसका मुझे आप डॉक्यूमेंट बताओ, पत्र बताओ। तो किसी भी रूप में वो साबित नहीं कर पाया। तब जाके जब मैं कोरबा 4 जून को जब मैं कोरबा में गया, तब वो मुझे कैंटीन को नहीं दिखा पाया और उसने पहले से ही स्टाम्प को लाकर नोटरी करवा कर कंप्यूटर टाइपिंग करवा कर जो भी तहसील में होता है वैसा करवा कर उसने लेकर आया था। और मुझे एक नहर के पास बुलाया, अपने घर के पास, घर में नहीं बुलाया, जबकि मैं उसके घर में जाने वाला था। फिर उसने मुझे स्टाम्प में सिग्नेचर करके दिया और कहा कि मैं 1 महीने के अंदर में आपका 1,20,000 जो भी है उसको मैं दे दूंगा करके। लेकिन अभी तक उसने मुझे पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का रकम नहीं दिया है। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब मुझे इंसाफ चाहिए। जो भी देख रहे हैं प्रशासन देखे या फिर जो भी प्रशासनिक चीज़ है, पार्टी है, जो भी आप जो भी चाहते हैं, अगर चाहते हैं जो भी बाहर के व्यक्ति जो हमसे फ्रॉड कर रहे हैं, गरीबों को नौकरी के नाम पर ठगते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यह मैं ही चाहता हूं। ताकि लोग गरीब जो गरीबी का शिकार होते हैं, ठगी के शिकार होते ना होने पाए। आज मेरे घर में ऐसा परिस्थिति है कि घर में मैं चावल को मांग कर खाता हूँ और मेरे रिलेशन लोग जो भी पैसा देते हैं उससे मैं अपना घर गुजर चलता हूँ। से नौकरी लगाने के मकसद से कोरबा से कैलाश भट्ट ने 1,20,000 का ही पैसा लिया था, जो कि नौकरी नहीं लगाया। और बहुत गरीब परिवार से हूँ तथा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पहले फरवरी में 2020 में
उनको पैसा दिया था, जो कि नौकरी लगाऊंगा बोल के मैं 6-7 महीने बोल के ये जल विभाग में मेरा नौकरी लगाऊंगा बोल के पैसा लिए थे। अभी तक मेरा नौकरी नहीं लगा है। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि प्रशासन से कि जो भी निर्णय है वो सही और सटीक और सच्चाई के साथ जो कुछ है वो सब स्पष्ट हो और जो रकम मेरे से लिए हैं वो वापस करें। पामगढ़ क्षेत्र के निवासी परमानंद खरे, संजय बर्मन एवं दुर्गेश खूंटे के द्वारा कोरबा निवासी कैलाश भट्ट के विरुद्ध में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ठगी करने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन लेकर के पावती उनको दिया गया है। जांच के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।